चलिए एक बाजार का चेक और बाजार से जुड़ी बड़ी बातें हैं क्या आज के सेशन में, अब तक वो एक बार देख लेते हैं। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुनाफा वसूली का दबाव थोड़ा सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि फिलहाल फ्लैट और 25,376 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर जो तेज़ी है वो लगभग 150 अंक की होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी 52,000 के ऊपर कारोबार हो रहा है। 52,100 के बेहद करीब हम कह सकते हैं। इतना ही नहीं, जो चमक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो मेटल क्षेत्र की है। अगर आप टॉप काउंटर्स भी देखें निफ्टी में तो जेएसडब्ल्यू स्टील फिलहाल 2% तेजी के साथ, एनटीपीसी 2%, हिंडाल्को हम देख रहे हैं लगभग 1.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इसके साथ ही वेदांता में भी हम देख रहे हैं कि 3% तक की तेजी, लेकिन साथ ही पावर शेयरों का भी नाम आता है जहां पर तेजी का करंट बरकरार है। अदानी पावर 6% दौड़ता हुआ। दबाव आज कहाँ पर है? एफएमसीजी काउंटर्स में कमजोरी है। क्लियरली इमामी का शेयर यहाँ पे 5% टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजार की ब्रेथ में 1286 यहाँ पर एडवांसेस और 1262 डिक्लाइंस फिलहाल दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दबाव बजाज फाइनेंस लगभग 3.25% नीचे, एचयूएल लगभग 2.5%, बजाज फिनसर्व 2.25%, एसबीआई लाइफ ब्रिटानिया में हम देख रहे हैं 1.5% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, न्यूज़ बेस्ड एक्शन जो कि हम बाजार में पैनल होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन हमारे साथ मिड डे मार्केट में सेक्टर्स के लिहाज से क्या क्या एक्शन है, हमारे साथ क्या क्या बजिंग स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं बताने के लिए जिन्हें हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जिन्हें तो बजिंग सेक्टर्स में बस बेस्ट परफॉर्मिंग बजिंग सेक्टर्स में हम कह सकते हैं कि मेटल काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बताइए मिड डे मार्केट एक्शन की क्या क्या हाइलाइट्स हैं? जी, तो अगर हम टॉप सेक्टर गेनर देखेंगे तो हमें निफ्टी मेटल नज़र आ रहा है, जिसमें टॉप गेनर्स जो है वेदांता, नाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील नज़र आ रहा है। उसी के साथ अगर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देखें आज का, तो उसमें हमें निफ्टी एफएमसीजी निकल कर आ रहा है। उसमें जो दबाव डाल रहे हैं स्टॉक्स वो है वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर्स और एचयूएल। इसी के साथ अगर हम ऑल टाइम हाई स्टॉक्स देखें जो आज स्टॉक्स ने हिट किया है, तो वहाँ पर हमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि इन्फो एज, मारिको और यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे स्टॉक्स। और वहीं अगर अभी हम वॉल्यूम बजर्स देखें जहाँ पे हमें काफ़ी दमदार वॉल्यूम्स नज़र आए स्टॉक्स में, तो हमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि अडानी ग्रीन, अडानी पावर और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स। बजाज फाइनेंस 3% नीचे की गिरावट हमें देखने मिल रही है। इसी के साथ अगर हम एक थीम की तरफ देखें तो आज शुगर स्टॉक्स में हमें काफ़ी तेज़ी देखने मिल रही है, खरीदारी देखने मिल रही है। वहीं उसमें दो हमें जो काउंटर्स नज़र आ रहे हैं वो होगा, पहला EID पैरी और दूसरा होगा बलरामपुर चीनी। और राइट, जिन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मिड डे मार्केट की तमाम हाइलाइट्स बताई। और चलिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट से भी जुड़ लेते हैं। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, स्वागत है आपका। और बाजार की हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत जहां पर हम देख रहे हैं कि 25,300 के ऊपर फिलहाल अभी बाजार दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत गहरा उतार चढ़ाव तो नहीं है, लेकिन मुनाफा वसूली बीच बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। तो कोई खास मोमेंटम नहीं, और शायद ये लाजमी भी था, एक्सपेक्टेड भी था, कंसिडरिंग एक रेट कट अनाउंसमेंट की सबको उम्मीदें हैं। हालांकि काफ़ी हद तक वो बात भी फैक्टर इन हो चुकी है। सवाल ये होता है कि रेट कट 25 हो या 50 हो, उसके साथ कॉमेंट्री क्या आ रही है वो बाजार के लिए शायद ज़्यादा डायरेक्शनली इंपॉर्टेंट होगा। एक झटपट बाजार के लेवल्स समझना चाहेंगे आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से, उसके बाद कुछ सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करेंगे। तो देखिए, जो ये फेड की मीटिंग आने वाली है, बाजार सोच रहा है कि 50% चांस है कि 25 बेसिस पॉइंट आपको रेट कट देखने को मिलेगा। और इसके लिए बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल होकर रखा है। और मुझे लगता है कि यहाँ से आपको, इनफैक्ट आप अगर नोटिस करो तो 1-2 दिन बाजार अच्छा चलता है, वापस एक करेक्शन आ रहा है। 2 दिन पहले तो रेट कट के चक्कर में इतना बाउंस बैक आया था, लेकिन नहीं तो आपको दिखेगा कि एक टाइम वाइज करेक्शन जरूर हो रहा है बाजार। और आगे चल के भी मुझे लगता है कि 200 पॉइंट की रेंज में बाजार रह सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और रेट कट के साथ बहुत ही अगर पॉजिटिव कमेंट्री आती है आगे चल के और रेट कट के लिए, तो बाजार आपको तेजी दिखाते हुए दिखेगा। आज अगर आप नोटिस करो तो निफ्टी में मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा रेंज है, 200 पॉइंट प्लस माइनस खाली। और अगर बैंक निफ्टी अगर देखो, ये मैंने बहुत बार पहले भी कहा है कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वो काफी सस्ता लग रहा है आज के दिन वैल्यूएशन वाइज। और वहां पे आपको आज भी बढ़त देखने को मिली है। और इनफैक्ट जो टॉप गेनर्स है आज के दिन, रिलायंस के बाद में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस, ये मतलब बजाज फाइनेंस माइनस में, लेकिन टॉप गेनर्स में एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई।
तो जो ये दिग्गज बैंक्स है यही आज आपको बाजार को टिका के रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक टाइम करेक्शन बहुत वाजिब है यहाँ पे, एक रेंज के अंदर रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। रेट कट के साथ अगर फेड चेयरमैन बोलते हैं कि आगे चल के वो रेट कट आ सकती है, कुछ अगर वैसा कमेंट्री आती है तो आपको तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो हम लोग इसी रेंज में रहेंगे। अहम ट्रिगर का इंतजार तो बाजार को रहेगा और उसका इम्पैक्ट हम बुधवार को आता हुआ देखेंगे। लेकिन उस बीच एक स्टॉक स्पेसिफिक खबर, डिक्सन में दमदार तेजी जारी दिखाई दे रही है। बड़े ट्रिगर्स इसके पीछे क्या है, पूरा किया है विश्लेषण हमारी खास सहयोगी पूजा त्रिपाठी ने। तो पूजा, डिक्सन में जो ये बेतहाशा तेजी हमें दिखाई दे रही है, फिलहाल लगभग 6% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। अभी बताइए इसके पीछे का ट्रिगर और बाकी ये तेजी कितनी लंबी चल सकती है वो हम जानेंगे विवेक से, बताइए। बिल्कुल, तो आज एक खबर के चलते फोकस में है डिक्सन टेक, जिसमें कि नोटबुक के लिए पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स का एसएस इंडिया के साथ एमओयू हुआ है। इस खबर के चलते आज स्टॉक ऊपर है और अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है। लगातार ये स्टॉक फोकस में बना हुआ है। हम देख रहे हैं रिकॉर्ड लेवल्स एक के बाद एक स्टॉक बना रहा है। पिछले हफ्ते भी एचपी इंडिया के साथ कंपनी ने करार किया था, उसके चलते भी स्टॉक में तेजी थी। एसर, लेनोवो के बाद आईटी हार्डवेयर की बात करें तो एचपी तीसरा सबसे बड़ा कस्टमर है अब इनका। तो काफी शानदार तेजी, एक के बाद एक पॉजिटिव खबरों के चलते लगातार ब्रोकरेज हाउस के रडार पर भी बना हुआ है ये स्टॉक। नोमुरा की बात करें तो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। नोमुरा ने खरीदारी की राय दी है, 15,566 का लक्ष्य देख रहे हैं और इनका कहना है कि FY27 तक भारत की मोबाइल इंडस्ट्री में 30% से ज्यादा हिस्सेदारी होने की संभावना है डिक्सन टेक की। नुवामा की भी पॉजिटिव रिपोर्ट 15,000 के लेवल्स देख रहे हैं। HSBC ने भी खरीदारी की राय के साथ यहां पर 14,000 का लक्ष्य दिया है, जिससे कि अब ज्यादा दूर नहीं है डिक्सन टेक का स्टॉक अगर देखें तो। आगे के लिए भी तेजी के काफी सारे ट्रिगर्स हैं। मजबूत मांग वाले सेगमेंट में पकड़ और आगे त्योहारी सीजन का भी यहाँ पर फायदा मिलेगा। कई ग्लोबल ग्राहकों से करार हुआ है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर भी कंपनी का फोकस है, जो हम अभी हाईलाइट भी कर रहे थे आपके लिए। पीएलआई के चलते मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 15 से 20% की ग्रोथ होने की संभावना है। नोमुरा का तो यहाँ तक भी कहना है कि FY30 तक $13 बिलियन और 2040 तक वित्त वर्ष तक वहां पर $52 बिलियन आय होने की संभावना है। कर्मचारियों की संख्या में भी इनका एक्सपेंशन का प्लान है, जो कि अगले 2 साल में बढ़ाकर 2 गुना करने की योजना है। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं, आगे के लिए भी इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रखें। पिछले 1 साल की बात करें तो 180% के लगभग रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। इस साल में अब तक 113% और पिछले 1 महीने में ही अगर देखेंगे तो 11% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। और हाल फिलहाल के खबरों के चलते भी डिक्सन टेक लगातार फोकस में है और आज रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। पूजा, पूरे एनालिसिस को समझाने के लिए। तो विवेक, वाकई अगर हम 6 महीने देखें तो 7022 के भाव से बढ़ता हुआ अब देखिए यहाँ पर 13,700 के पार के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 96.3% पिछले 6 महीने में कमाई की है और आने वाला जो समय है वो भी काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। फिलहाल न्यूज़ जिस तरह से आ रही है, अब ये बताइए इस तरह के मोमेंटम को भुनाया कैसे जाए? तो देखिए, इस तरह के मोमेंटम को आपको कैसे पार्टिसिपेट करो, या तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगा के आप इसमें फ्रेश बाइंग करो, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखे रखो। अब आप अगर स्ट्रिक्टली वैल्यूएशन वगैरह देखो, मतलब हिस्टोरिकली जो, क्योंकि फंडामेंटल्स कभी भी थोड़ा सा लैगिंग इफेक्ट के साथ ही आपको दिखेगा, तो वैल्यूएशन आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है और नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब असूस भी इंडिया में बनेगा, कितने मतलब लैपटॉप्स और फोन सारे के सारे ये लोग अगर करने लग गए हैं, तो हो सकता है कि वैल्यूएशन आपको ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाए आगे चल के, बिकॉज आपको अर्निंग्स ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है स्टॉक, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके पास अगर है तो आप होल्ड करोगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, और अगर आपके पास नहीं है तो नया खरीदे तो एक स्टॉप लॉस लगा के आप चाहे बाइंग उसको करो। तो मेरे हिसाब से लॉन्गर थोड़ा सा आप अगर स्टॉप लॉस देखते हो तो 13,300 एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 13,300 के आसपास आपको लगाना है और उसी के मुताबिक आपको इस स्टॉक में बने रहने की सलाह विवेक की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है।